Adani Enterprises, India's biggest coal trading company, biggest coal mining contractor, biggest private airport operator, Adani Transmission, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अडानी सोलर, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर्स, अडानी गैस, इंडिया का सबसे बड़ा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, अडानी पावर, इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर, अडानी विल्मर, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, गौतम अडानी। ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है, पर इस नाम को इतना बड़ा बनाने के पीछे की कहानी शायद कुछ ही लोगों को पता है। कैसे इस एक इंसान ने वो सब करके दिखाया जो लोग सोच भी नहीं पाते। व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस मैसिव सक्सेस? सक्सेस भले ही बेशुमार हो, पर मिस्टर अडानी की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। इस कहानी में आपको जिद, मेहनत, जुनून और जोखिम का एक बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं हाउ गौतम अडानी मेड इट बैक एंड फोर्थ टू द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और कैसे इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सीज और सक्सेस दोनों को ही कभी रुकने नहीं दिया। कैसे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को रातों रात शक के घेरे में खड़ा कर दिया और अपने ही देश के लोगों का विश्वास इनसे उठ गया। और यहाँ तक कि जो लोग अडानी को सपोर्ट कर रहे थे, कई लोग तो उन्हें भी कमेंट्स में गालियां देने लगे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप अडानी को बिक गए हो, इसीलिए तरफदारी कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन से निकल के कैसे अडानी की नेटवर्थ सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद रातों रात $8.5 बिलियन यानी कि लगभग 64,000 करोड़ से बढ़ गई, और अभी भी उनके शेयर्स भागते ही चले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अडानी की पूरी कहानी। क्या आप तैयार हो? अडानी ने अहमदाबाद में जन्म लिया ऑन 24 जून 1962, और वहीं के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे अडानी को यह समझ आ गया था कि धंधे के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती, और इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर था। ही न्यू ही वॉज मेंट फॉर बिजनेस। अब बिजनेस सीखने के लिए बिजनेस करना और समझना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए गौतम अडानी वेंट टू मुंबई इन 1970s टू लर्न एंड ग्रो बिजनेस। वहां जाकर उन्होंने एक हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू किया, एंड लेटर ऑन ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायमंड ब्रोकरेज फर्म। अडानी की जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री को संभालने के लिए वापस अहमदाबाद बुला लिया। फैक्ट्री को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, और उस टाइम पे पीवीसी वाज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय आईपीसीएल, और वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। फैक्ट्री को सस्टेन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, पर एक व्यापारी का दिमाग हमेशा सॉल्यूशंस को ढूंढता है, और गौतम अडानी को इस सिचुएशन में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख चुकी थी। ही ब्रोक द मोनोपोली ऑफ आईपीसीएल, एंड उन्होंने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करवा के खुद ही पीवीसी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अडानी हमेशा से ही एक बहुत हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग भी जानते थे। उनके इस इंपोर्ट डिसीजन के बाद उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी बने, और स्टेट पीएसयूज के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स एंड टाई अप्स भी हुए। इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ पीवीसी प्रोडक्शन को देख के गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन GSEC ने इंपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ाने की परमिशन भी दे दी। अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ तक के इंपोर्ट्स बिना किसी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के हो सकते थे, एज पर द परमिशन बाय GSEC। और बस 4 साल में अडानी ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट को 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया था। एंड दैट वाज अ ग्लिम्स ऑफ अडानी द एंटरप्रेन्योर। गौतम अडानी ने अपनी जिंदगी में मौत को भी बहुत करीब से देखा है। चंद फिरौती के पैसों के चक्कर में किडनैपिंग से लेके 26/11 के हमले में ताज होटल में फंस जाने तक की कहानी उनकी जिंदगी में सच में बहुत डरावनी रही है। काफी लोग शायद नहीं जानते होंगे कि 26/11 के मुंबई अटैक वाले दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में दुबई पोर्ट CEO मोहम्मद शरफ के साथ डिनर कर रहे थे। They were sitting on the top floor, and तभी ही witnessed terrorists stepping in and firing indiscriminately. अडानी ने इमीडिएटली स्टाफ को इन्फॉर्म किया, एंड होटल स्टाफ ने उन्हें सेफली बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जब खतरा बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ा तो उन्हें वहां से भी आगे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अडानी कहते हैं दैट ही हैज सीन डेथ फ्रॉम वेरी क्लोज, बट फॉर्चुनेटली अडानी बिल्कुल सही सलामत वहां से निकाल दिए गए, और हम आशा करते हैं कि उन्हें या किसी को भी ऐसा कुछ भी कभी ना देखना पड़े। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की शुरुआत की, जो कि एक कॉन्ग्लोमेरेट था फ्यूल, इंफ्रा, पावर और पोर्ट्स का। अडानी ग्रुप का सबसे पहला सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट था इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, एंड देन अडानी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यू नेम इट, ही हैज इट। गौतम अडानी की स्टोरी में अगर हम पीछे जाएं तो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, और फिर हम देख सकते हैं कि अडानी की मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्पीडी एग्जीक्यूशन, इन दोनों चीज़ों ने उन्हें हमेशा रेस में बहुत आगे रखा है।
आइए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिसने अडानी ग्रुप की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी कहानी जिसने गौतम अडानी को वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में जेफ बेजोस से भी ऊपर बिठा दिया। मुंद्रा, इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट। चिमन भाई पटेल की स्टेट गवर्नमेंट ने कारगिल और अडानी को मुंद्रा पोर्ट पे सॉल्ट प्रोडक्शन की परमिशन दी थी, बट ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस कारगिल को इस ऑफर से खुद को विड्रॉ करना पड़ा। बट अडानी डिडंट लेट दिस ऑफर गो। 1991 में अराउंड दिस टाइम इंडिया में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी एंड द वेल इन्फॉर्म्ड अडानी मेड फुल यूज ऑफ इट। लिबरलाइजेशन के चलते ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी काफी रिलैक्सेशंस आए, जो कि अडानी के लिए फिर से एक सुनहरा मौका था। गुजरात की गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि वो मुंद्रा पोर्ट का मैनेजमेंट पूरा आउटसोर्स करे एंड ड्यू टू अडानीज एक्सट्रीमली गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस गवर्नमेंट को इस काम के लिए अडानी से बेटर कोई लगा ही नहीं। और अब अडानी का मिनरल लैंडिंग और कोल ट्रेडिंग मुंद्रा पोर्ट पर राज कर रहे थे। इसके बाद गौतम अडानी की इंफ्राप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि मानो या तो यूनिवर्स उनके बहुत ज्यादा फेवर में है या फिर उन्हीं के हाथ में है। साल 2000 में वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स इन द वर्ल्ड, P&O पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अडानी ग्रुप में अपनी इक्विटी ली ताकि P&O अपना टम्बलर सेटअप कर पाए मुंद्रा पोर्ट के ऊपर एंड दैट वाज लिटरली अ ह्यूज गेम चेंजर। एग्जैक्टली इसी तरह हर मौके की बारीकी और महत्व को समझते हुए अडानी ने लार्जेस्ट ट्रेडिंग हाउस से लेकर 5000 मेगावाट्स पावर प्लांट सेटअप तक सब कुछ कर लिया। स्मार्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और स्मार्ट एग्जीक्यूशन के साथ अडानी टुक हिज ईयरली टर्नओवर फ्रॉम 3300 करोड़ इन 2000 to 47,000 crores in 2013. But गौतम अडानी had more plans. ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि अडानी के सबसे टॉप एसेट्स उनके सबसे मिस्टीरियस एसेट्स भी हैं। अडानी के पास एक मल्टी मिलियनियर आर्ट कलेक्शन भी है जो कभी पब्लिक की नजरों में नहीं लाया गया। आर्ट कलेक्शन एक हॉबी है, पर अडानी के लिए ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स गोल्डमैन सैक्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स ये बताते हैं कि वो 30 to 50% का अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अल्टरनेटिव एसेट्स में लगा रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज फाइन आर्ट्स। और इस बात से हम अडानी की ग्लोबल कॉन्शियसनेस का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अडानी ग्रुप की एक्सट्रीम सक्सेस और पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी प्लानिंग ऑफ सस्टेनेबल नेशन, जिसके सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं डेटा सेंटर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल पावर जनरेशन। जिस टाइम पैंडेमिक के चलते सारे बिजनेसेस शट डाउन हो रहे थे, वहीं अडानी ग्रुप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एंड क्लियर विजन के साथ काम करते चले गए और अपनी मार्केट वैल्यूएशन में $79 बिलियन का इजाफा किया। पर अडानी ग्रुप इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इस देश का भविष्य है और गौतम अडानी के प्लान्स के अकॉर्डिंग वो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2025 तक 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जो कि हमारे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मूव है। सेकेंडली, इंडिया में एग्रेसिवली डेटा सेंटर्स बनाना और ऑपरेट करना इज अगेन अ गेम चेंजिंग मूव। अडानी का ये एग्जीक्यूशन इंडिया के फ्यूचर प्लान्स को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है। थर्डली, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की नीड ऑफ द आवर है। It will surely help us cut down the imports of defense material. इस प्लानिंग का पोटेंशियल समझते हुए वारबर्ग ने अडानी ग्रुप में $110 मिलियन और फ्रांस की टोटल ऑयल एंड गैस कंपनी ने $2.5 बिलियन इन्वेस्ट भी किए। बट वेयर देयर इज पोटेंशियल देयर इज डाउट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट हैपेंड रिसेंटली जिसकी वजह से अडानी शेयर्स ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड एंड बाउंस्ड बैक लाइक नेवर बिफोर। एक ही दिन में $8.5 बिलियन से अपनी नेट वर्थ को बढ़ाकर गौतम अडानी हैज फेडेड द हिंडनबर्ग इफेक्ट। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने इसी साल जनवरी में अडानी एंटरप्राइजेस पे स्टॉक मार्केट मैन्युपुलेट करने का इल्जाम लगाया था, जिसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे हुए। पूरे देश ने अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस को गिरते हुए देखा। इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। दलाल स्ट्रीट से लेकर देश के हर घर तक सबकी नजर एक ही जगह टिकी हुई थी। पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडानी एंटरप्राइजेस को क्लीन चिट देकर हिंडनबर्ग केस से हमेशा के लिए फ्री कर दिया है। इससे अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस बढ़े तो जरूर, बट देयर वाज अ क्रैश अगेन। पर इसी टाइम पे ग्लोबल क्वालिटी इक्विटी के फाउंडर और एनआरआई इन्वेस्टर राजीव जैन ने अपने स्टेक्स अडानी ग्रुप में 10% से बढ़ा दिए। इन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत रिस्की कॉल लिया था ऑफ इन्वेस्टिंग 15,000 करोड़ रुपीस इन अडानी एंटरप्राइजेस एंड he made a whooping profit of approximately 30,000 crores। और अब दोबारा से गौतम अडानी का नाम दुनिया के वेल्दीएस्ट लोगों की लिस्ट में फोर्ब्स ने 24th नंबर पे लिस्ट कर दिया। सरकार तो अडानी की जेब में है, ये तो आपने सुना ही होगा, पर लोग ऐसा बोलते क्यों हैं?
एंड आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गौतम अडानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती के चर्चे किसने नहीं सुने। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां दोनों ही लोगों की तरफ से एक दूसरे के लिए विजिबल सपोर्ट और बायसनेस भी देखी गई है। जब 2002 में मोदी सरकार के अंदर गुजरात में दंगे हुए थे, तब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने गुजरात में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया था। पर तभी गौतम अडानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट इस नाम से एक इन्वेस्टमेंट लॉबी क्रिएट किया और गुजरात में 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी। वहीं एक दूसरे किस्से में वॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया हुआ एक इन्विटेशन कैंसिल किया गया, तो इवेंट के मेन स्पॉन्सर गौतम अडानी ने अपनी स्पॉन्सरशिप विदाउट एनी एक्सप्लेन्ड रीजन विड्रॉ कर ली। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नजर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए जिससे गुजरात गवर्नमेंट का अडानी ग्रुप के लिए बेशुमार प्यार छुपाया नहीं छुप पाया। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट। 2006 से 2009 में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अडानी ग्रुप को ओपन मार्केट से खरीदी हुई नेचुरल गैस परचेजिंग प्राइस से भी कम में बेच दी, जिससे अडानी ग्रुप को सीधा 70.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दूसरे केस में अगस्त 2009 से जनवरी 2012 के बीच अडानी ग्रुप फेल्ड टू डू द प्रॉमिस्ड पावर सप्लाई, और इसी की वजह से अडानी ग्रुप को लगभग 240 करोड़ की पेनाल्टी भी देनी थी। पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने जो पेनाल्टी अमाउंट रिकवर किया वो सिर्फ 79.8 करोड़ था। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर हम खुद को अवेयर जरूर कर सकते हैं, अपडेटेड जरूर रख सकते हैं, जान और समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े नंबर्स, अनबिलीवेबल अमाउंट्स, ये आपका और हमारा ही पैसा है। और गौतम अडानी की ये पूरी कहानी हमें साफ साफ बताती है कि अगर गुजरात के एक आम परिवार का लड़का भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता है तो पॉसिबल तो कुछ भी है। जो कुछ भी आप सोच लो वो हो सकता है। बस अपनी सोच बड़ी करके, खुद पे विश्वास करके काम करते रहने से दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, बिलीव एंड अचीव। Now, I just want to ask you for a quick favor. If this video has been of value for you and you have really enjoyed the video, do not forget to hit the like button. If you didn't like it, you can also hit the dislike button. इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट को रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अडानी से रिलेटेड आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, और शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के चलते आपका पैसा कभी डूबा या आपको फायदा हुआ तो ये जरूर शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए और एक दूसरे से ही काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली हैं, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। I hope you have an amazing time ahead. और हाँ, before you leave, I just have something to share. What are some dark secrets about money जो हमेशा गरीब और मिडिल क्लास से छुपाए जाते हैं? स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी हमें नहीं सिखाता, पर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, विराट कोहली, सबकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। राइट वाली वीडियो देखोगे ना, समझ जाओगे।